जिंदगी की अहमियत महसूस होता है जब खोज सुकून का रहता है और मंजिल गम में हासिल होता है। दोस्तों, मैं कबीर देवी वंदिता की लिखी कहानी खोज के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कहते हैं सुबह की पहली किरण के साथ जिंदगी भी एक नई उम्मीद और उमंग के साथ जी उठती है। लेकिन कुछ पुरानी आदतें और पुरानी यादें ना बदलते हैं ना छूटते हैं, बस रह जाते हैं हमारे साथ हमेशा के लिए। वैसे अगर आदतें बुरी ना हो तो उसको साथ लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। बाहर चिड़ियों की ची ची आवाज और अंदर से बर्तनों की खनकती हुई आवाज के साथ धीमी सी गोवर्धन काका के दबी हुई आवाज में पुराने गानों की लहर। बचपन में अनिमेष के माता पिता रोड एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद घर के साथ साथ अनिमेष भी गोवर्धन काका की जिम्मेदारी बन गया था और तभी से लेकर आज तक गोवर्धन काका अपनी जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अपने बेटे की तरह अनिमेष की परवरिश की। अनिमेष भी गोवर्धन काका को बहुत मानता था। हर रोज की तरह आज भी अनिमेष गरम चाय की प्याली के साथ अखबारों के पन्ने पलट रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार के एक कोने में जा टिकी। वो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो पुरानी कोई चीज उसे सदियों के बाद मिल गई हो। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बेडरूम की ओर चल पड़ा। गोवर्धन काका नाश्ता लेकर अनिमेष के पीछे पीछे आ गए। बेटा नाश्ता कर लो। नहीं काका, मैं बाहर खा लूंगा। अनिमेष आईने में अपना बाल ठीक करते हुए कहा और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की ओर चल दिया। अनिमेष बड़ी जल्दी में था। बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट किया, फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। एमएन कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर। हर पल बाहर की ठंडी हवा और धूल मिट्टी से संजीदा रहने वाला अनिमेष आज गाड़ी की विंडोज खुला रखा था। धीमी आवाज में रेडियो से गाना चल रहा था। ऐसे लग रहा था मानो अनिमेष के साथ वो बहती हवा भी उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में साइकोलॉजी और एमबीए के एक कंबाइंड सेमिनार में अनिमेष पहली बार रश्मि से मिला था। अनिमेष एमबीए डिपार्टमेंट का मान और रश्मि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शान। जब दो तलवार जंग के मैदान में खड़े उतरते हैं तब जो हाल होता है वही हाल वो सेमिनार में हुआ। एक दूसरे में अपने सब्जेक्ट्स की महानता को लेकर लड़ पड़े, जैसे पूरे दुनिया में सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट्स और उससे पढ़ने वाला सिर्फ यही दोनों। लड़ना झगड़ना दोनों की आदत हो गई। उस दिन के बाद वो दोनों हर रोज एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स के सामने जाके खड़े होते। अगर कभी आमने सामने हो गए तो फिर वही एमबीए और साइकोलॉजी का जंग शुरू। लेकिन जमीन और आसमान चाहे जितनी भी दूरी क्यों ना बनाए, एक ना एक दिन तो उन्हें मिलना ही होता है भूचक्र में। वैसे ही अनिमेष और रश्मि भी एक दिन प्यार के बंधन में बन गए। अब रश्मि शादी के बाद घर का मैनेजमेंट कैसे करना होगा अनिमेष को दिखाती और अनिमेष प्यार में पागल इंसान का साइकोलॉजी बताता था। प्यार के इजहार के बाद दोनों शादी की भी हर प्लानिंग कर चुके थे। रश्मि भी अनिमेष की तरह बचपन में ही माता पिता को खो चुकी थी, इसलिए खुद की शादी की जिम्मेदारी खुद के ऊपर थी। अनिमेष नैनीताल से था और रश्मि दिल्ली से। रश्मि को दिल्ली की वह भीड़-भाड़ ट्रैफिक, ऊंची ऊंची इमारतें, शोर शराबा पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अनिमेष को नैनीताल घुमाने लेके जाने के लिए जिद करती।
तब अनिमेष उसको प्यार भरी नजरों में देखता और बोलता, थोड़ा सब्र करो, जिंदगी भर तो वहीं रहना है तुम्हें। यह सुन के रश्मि शर्मा जाती थी, नई नवेली दुल्हन की तरह। अनिमेष पहले से ही रश्मि को बोल चुका था, उसको एमबीए के बाद वहीं नैनीताल में ही सेटल होना है। लेकिन अगर रश्मि आगे पढ़ने के लिए चाहेगी तो वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। लेकिन एक दिन रश्मि की एक फोन कॉल से अनिमेष के सारे सपने और सारे वादे टूटकर बिखर गए। हेलो अनिमेष, I have received call letter from University of Birmingham for PhD. Hence leaving tomorrow. I am so happy, अनिमेष। यह सुनकर अनिमेष कुछ समझ नहीं पाया। क्या रश्मि को अनिमेष के ऊपर भरोसा नहीं था? क्या वो अनिमेष के साथ छोटा सा घर नहीं बसाना चाहती थी? रश्मि इतनी खुश थी कि अनिमेष उसको रोकना ठीक नहीं समझा। उसे जाने दिया अपने सपनों की ओर। रश्मि वहां जाकर एक बार भी अनिमेष के साथ कांटेक्ट नहीं की। अनिमेष अपने टूटे सपनों के साथ आगे बढ़ा। आज फिर से 3 साल के बाद उसे रश्मि की कोई खबर मिली है। पुरानी यादों को समेटते हुए अनिमेष एमएन कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट के पास पहुंच गया। वहां एक बड़े से बैनर में रश्मि की फोटो लगी थी विद ए टैग, मोटिवेशनल स्पीकर रश्मि पंडित। अनिमेष गाड़ी पार्क करके कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर बढ़ा। उसके कदमों के साथ उसकी दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ रही थी। अनिमेष अभी ऑडियंस के बीच बैठा था। स्टेज और ऑडियंस के बीच जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी अनिमेष और रश्मि की जिंदगी में भी आ गई थी। वहां से अनिमेष अपने रश्मि को देख रहा था। हर पल जिंदगी से बेफिक्र रहने वाली लड़की आज सबको जिंदगी जीने की तरीका सिखा रही है। कितनी बदल गई है। मोटिवेशनल स्पीच के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था। अनिमेष बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ ऊपर कर दिया। सब अनिमेष को और देख रहे थे। रश्मि अनिमेष को थोड़ी देर तक देखती रही और फिर अपनी भावनाओं को संभालते हुए पूछी, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अनिमेष बोला, भावनाएं समय और जगह के साथ क्यों बदलते हैं? जैसे शाम के 5 बजे नैनी झील के पास जैसी भावनाएं आते हैं, वही भावना और दूसरी जगह और समय में क्यों नहीं आते? रश्मि इसका जवाब देते हुए बोली, तो आज शाम 5 बजे नैनी झील के पास बैठ के अपने बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करके देखिए, समय और जगह कैसे भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये जवाब सुनकर सब हंसकर ताली बजाने लगे। लेकिन समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। अनिमेष को इसके सवाल का जवाब मिल गया था। शाम के 5 बजने से पहले अनिमेष नैनी झील के पास पहुंच गया था। इतने दिनों के बाद वह रश्मि से मिल रहा था। ढेर सारे शिकायतें और सवाल उसके दिल में आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था वो रश्मि से कुछ पूछे या नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, अनिमेष। पीछे रश्मि खड़ी थी, पिंक कलर की साड़ी में। कॉलेज के दिन जीन्स और टॉप पहनने वाली रश्मि साड़ी में बहुत समझदार लग रही थी। अपने लहराती हुई बालों को ठीक करते हुए रश्मि अनिमेष के पास आके बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर रश्मि खामोशी तोड़ते हुए बोली, कैसे हो? अनिमेष रश्मि की आंखों में देखकर बोला, ठीक हूं, और तुम? रश्मि अनिमेष से नजर फिराती हुई झील की ओर देखते हुए बोली, मैं भी ठीक ही हूं। आजकल लंदन में रहती हूं। प्रोग्राम के सिलसिले यहाँ 3 दिनों के लिए आई हूं। और तुम अपना बताओ? अनिमेष गहरी आवाज में बोला, जहां था वहीं हूं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूं। अब तुम नैनीताल आए हो तो चलो एक दिन तुम्हें पूरी नैनीताल घुमाता हूं। रश्मि अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोली, नहीं, पैक्ड शेड्यूल है, टाइम नहीं होगा। फिर कभी आऊंगी तो प्लान करेंगे।
अनिमेष के दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। क्या रश्मि शादी कर चुकी है या आज भी अनिमेष का इंतजार कर रही है? दोनों डूबती सूरज की रोशनी को नैनी झील के पानी में मिलते हुए देख रहे थे। तभी दूर से कोई रश्मि को बुलाने की आवाज सुनाई दिया। उसको देखकर अनिमेष चौंक गया। ये कौन हो सकता है? ये रश्मि का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे सवाल जवाब में अनिमेष उलझ ही रहा था कि रश्मि उसको हाथ उठाकर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए इशारा करते हुए फिर अनिमेष से कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त रमन यहाँ इवेंट्स मैनेज करता है। मेरे सारे प्रोग्राम यही ऑर्गेनाइज किया है। अब मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। यही कह के रश्मि चली गई। अनिमेष उसको देखता रहा, आंखों से ओझल होने तक। आज भी अनिमेष रश्मि को रोक नहीं पाया था। चांद आज पूरा था, फिर से अधूरा होने के लिए। प्यार है जो आज तक मिटा नहीं, जिंदगी को भी उसका पता नहीं, शायद कहीं छुप गया है, जिसकी खोज आज भी बाकी है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर
फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए, दिल ढूंढता है। ओ दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।